चलते हैं कोमल के पास, सीधे पहलगाम से हमारे साथ मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर से। कोमल, इस वक्त स्थिति क्या है? सुबह से अगर आप देखें विजुअल्स वहाँ से आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह वहीं पर हैं। अभी सर्च ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं और अभी तक क्या अपडेट क्या है कोमल आपके पास? वीरेंद्र, देखिए, ये बैक टू बैक स्थिति यहाँ पर बदलती नजर आ रही है। कल मंजर कुछ और था, शाम को मंजर कुछ और था, रात को सर्च ऑपरेशन चला, सुबह सूरज की पहली किरण के बाद फिर से सर्च ऑपरेशन की शुरुआत हुई। अमित शाह पहुंचे रात को, उन्होंने रात को आते बैठक की, फिर सुबह हुई, सुबह वो अस्पताल भी पहुंचे। वो जो सभी जो शहीद हुए हैं, जो मारे गए हैं, वो उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उसके बाद वो लैंड किए हैं पहलगाम में। वो आना चाहते थे पहलगाम क्योंकि वो जानना चाहते थे किस तरीके का इलाका है, वो कैसी धरती थी, कहाँ वो हसीन वादियों में लोग वहाँ पर घूमने आए थे, सुकून की चंद चार सांसें लेने आए थे, अच्छे से वो रहने आए थे 4 दिन। लेकिन वही धरती जो है वो उन 27 लोगों के खून से लहूलुहान हो गई। तो वो वहाँ पर आना जो चाहते थे। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि ये पाकिस्तानी आतंकी जो कि ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान में चलाते हैं और वहाँ से जम्मू कश्मीर के युवाओं को बरगलाते हैं और जम्मू कश्मीर के युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए बरगलाकर जम्मू कश्मीर में उनकी संख्या बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वही लोग उनकी मदद करेंगे, वही लोग उनकी मदद करेंगे, तभी तो वो यहाँ पर अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देते हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान रहता है उसे हिंदुस्तान के नक्शे का नहीं पता होता। हिंदुस्तान के नक्शे पे कदम कदम पे वो तभी चल पाएगा जब यहाँ के स्थानीय युवा उनकी मदद करेंगे। बिना मदद तो आप लाइव लोकेशन भी ले लीजिए कहीं, तब भी घर का पता पूछना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना हो और हमला करना हो तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि कैसे कोई पहुंच सकता है। तो शक के दायरे में बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें आशंका पे। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है, सबसे बड़ी सूत्रों के से मिली जानकारी ये है कि CID के पास पहले से ही रिपोर्ट थी कि पहलगाम में टूरिस्ट पर हमला हो सकता है। अगर पहले ही जानकारी थी कि यहाँ पर पर्यटकों पर हमला हो सकता है तो वो एरिया खाली क्यों था? सुरक्षा में कहीं चूक हुई है? इस बात की जानकारी, इस बात की जांच भी जो है वो खुद जो मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह, वो खुद इस बात की जांच कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। सबसे बड़ी एक और खबर कि 15 से 20 लोगों को, संदिग्धों को हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रहे हैं, उनके फ़ोन रख लिए हैं, फ़ोन खंगाले जा रहे हैं कि क्या किसी के साथ वो कांटेक्ट में थे। और ये भी पूछा जा रहा है कि क्या जो टूरिस्ट हैं उनसे पूछा गया कि अगर पास से जब आतंकियों ने गोलियां मारी हैं तो किस लैंग्वेज का वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो किस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात सुधर गए, और सुधर गए भी थे। 2022 से लेकर 2025 तक के हालात जो है वो सुधर गए थे। मैं कहूँगी हम यही रहते हैं, 2025 तक हालात सुधर के रहे। जम्मू संभाग में जो है वो एंट्री होना शुरू हो गई आतंकियों की, और उसका कारण देखिए, वो वहाँ पर तो इकट्ठा होते रहे। वहाँ पर कठुआ में हमला हुआ, वहाँ पर बिलावर में हमला हुआ, पुंछ में हमला हुआ, लेकिन हमला होने के बाद क्या था? जवान शहीद होते थे, आतंकी भाग जाते थे। अक्सर ऐसा होता था, हमारे 5 मरते थे, उनके 2 मरते थे, 3 गायब हो जाते थे। और उसके बाद